क्वेश्चन मार्क होगा तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी संघर्ष समिति है वो मीटिंग के पश्चात जब आती है तो आदेश करके हमें वो स्वीकारना है। पहली बात तो ये मैं आप सबके साथ रखना चाहता हूँ। अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी मेरे गुरुदेव, वो आप सब जानते हैं। आज राज शेखावत जो कुछ है, जो मेरा अस्तित्व है और जो मैंने कुछ भी सीखा है वो सब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से ही सीखा है और उन्हीं के पथ कदमों पे मैं आज भी कार्य कर रहा हूँ। और दुर्भाग्य है इस शेर को धोखे से मारा, विश्वासघात हुआ। बाकी किसी के बाप की औकात नहीं है कि उस तक पहुंच के उसकी हत्या कर सके। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और आक्रोश देखने को बन रहा है। मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ एक व्यक्ति एक ही मांग कर रहा है, एनकाउंटर की मांग कर रहा है और एनकाउंटर होना भी चाहिए। जब इन हत्यारों को संविधान का डर ही नहीं है तो गिरफ्तारी किस लिए? जब इनको डर ही नहीं है तो गिरफ्तारी किस लिए? इनका तो एनकाउंटर ही होना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर से पहले इनका इंट्रोगेशन भी भरपूर तरीके से होना चाहिए ताकि जो मुख्य सूत्रधार है वहां तक पहुंचा जा सके और उनका भी एनकाउंटर किया जा सके। तो बिल्कुल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक इन मांगों पे सहमति दर्ज नहीं होगी, यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से नहीं जाएगा और यहाँ बैठे बैठे यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्तियों को अभी इसी वक्त मैसेज भी कर दे, कॉल कर दे और यहाँ बुला ले। लाखों की संख्या में जब व्यवस्था होगी तो ये तो कितनी का बात भी आपकी मांगों में सहमत। एकता में ही शक्ति है, ये हम सब जानते हैं। और जब मैंने ये जाना तो कोई भड़वा वहाँ बैठा है विदेश में, वो लिख रहा है इसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ। साहब मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो एक कुत्ता है साहब जो दिल में से भोग रहा है, उसको भोगने दो तो उसको जवाब भी दिया जाएगा और जवाब ऐसा दिया जाएगा कि गैंग को गैंग से ही सटाएंगे। अभी उनकी गैंग है तो कंडीशनर की गैंग बनाने की आवश्यकता वो भी बनाएंगे, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावर्तन न हो ये हम सुनिश्चित करेंगे। आज मंच पे यहाँ बड़ी संख्या में हमारे समाज के आगेवान बैठे हैं, सब बहुत ही सीनियर है, अनमोल रत्न है हमारे और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो गैंगे हैं, जो गुंडा तत्व है, जो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जिम्मेवारी लेते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि यदि तेरे बाप में ताकत हो तो सामने आके जिम्मेवारी ले कि तेरे को दिखाते हैं कि क्षत्रिय की ताकत क्या है, फिर दिखाते हैं कि क्षत्रिय की ताकत क्या है। और ये जो गोली सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के छाती में मारी है साहब, वो सुखदेव सिंह की छाती में नहीं, वो क्षत्रिय समाज की छाती में इन्होंने मारी है। उसका जवाब पूरे गुजरात से नहीं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आज संख्या इकट्ठा हुई है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ संख्या आई है। और ये जो पिलर है वो सब आवश्यकता पड़ने पे यहाँ पे लाखों की संख्या भी इकट्ठा करने की ताकत ये क्षत्रिय समाज रखता है। कुछ इस बात की है कि यहाँ सभी संगठन करनी सेना के साथ साथ जितनी भी करनी सेना है वो भी उपस्थित है और सारे संगठन भी उपस्थित है और सभी संघर्ष के साथ है। और आवश्यकता पड़ी मैं संघर्ष समिति से इतना ही कहना चाहूंगा, आप आदेश करो, हम तो आर पार के लिए आए हैं। ये तो शुरुआत है, आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा घेरने की बात है तो उसके लिए भी तैयार है। आप एक दिल्ली से संसद है वो घेरने के लिए भी हम तैयार है। आप कहो तो हम चमत्कार दिखाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि यहाँ क्षत्रिय समाज उपस्थित है और क्षत्रिय समाज के मुंह में उन्होंने हाथ डाला है, उसको जवाब हमें देना होगा। ये एकता ही हमें विजय दिलाएगी, ये एकता ही हमें सफलता दिलाएगी। क्योंकि जो हत्या हुई है वो हत्या बिल्कुल विश्वासघात करके हत्या नहीं है।
तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जो आगे मान यहाँ बैठे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो एक किसी रोहित होता है, किसी ने पोस्ट मारी तो मैंने पढ़ा है कि अभी जो बाकी दुश्मन है उनके घर पे भी वो मौत का मातम करेगा। मैं इतना ही कहूंगा आप सभी से, क्योंकि मैं कई बार यही कहा था कि चाहे राज शेखावती मिलने आता है उनको चेक करके ही आप अंदर जाने दें, चाहे कोई भी आता है चेक करके जाने दें। मैं आपसे नवनी जी भी है और बाकी भी कई बड़े हमारे समाज के अनमोल रत्न है, उनसे भी मैं यही कहूंगा, कोई भी आपसे मिलने आए आप जो सिक्योरिटी में लगे उनसे कहिए एक बार उनसे चेक करें, चाहे भी हो कोई प्रधानमंत्री भी आता है साहब चेक करके उससे आने देंगे। मेरा आपसे निवेदन है साहब, आप सब ज्यादा प्रश्न नहीं लेते हुए इतना ही कहूंगा कि जब तक हमें सफलता नहीं मिलती हम मैदान नहीं छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबके बीच एक बात रखना चाहता हूँ, शीला छोटी बहन है और 2 बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई से लेके शादी तक का सारी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ। शीला जब तक है उसकी जिम्मेवारी भी खुद लेता जय भवानी, जय भवानी। जिंदगी का जब तक वो जी रही है तब तक राज शेखावत उसका खर्चा चलाएगा। शीला शेखावत मैंने अपनी जिंदगी का ठेका ले लिया, बच्चियों का और मैंने कहा साहब को और बच्चियों का और शीला शेखावत जब तक जी रही है मैं उनका जो भी है उनकी व्यवस्था में जो भी उनका खर्चा होगा, घर खर्चा है, जो भी बच्चों की पढ़ाइयाँ है, शादी का जो व्यवस्था है सब मैं देख लूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा